पति ब्रह्मचारी। इंडिया, तुम यहाँ आराम करो। ईशा भाभी, आपने जो मंगाया था वो मिल गया। ठीक है। बंटी यहाँ, और इसे क्या मिल गया? उस गगन पाव भाजी वाले को ना आज उसी के स्टॉल पे पकड़ेंगे। चलिए भाभी, आप, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इसका मतलब बंटी और ईशा ने पता लगा लिया कि सूरज के स्टॉल के हंगामे के पीछे गगन है, इसीलिए ईशा ने दोपहर तक का टाइम मांगा था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पंडित जी, आपने कहा था शादी के महीने भर के भीतर ही उपाय हो जाएगा और मुझे उस 2 कौड़ी की काव्या से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत जल्द सारे ग्रह एक सिद्ध में आ जाएंगे और आप पे लगे मार्गश दोष को काटने का योग बन जाएगा। इस काल चक्र में काव्या की मौत निश्चित है। ये जिस लड़की की कुंडली आपने दी थी, मैंने आप दोनों की कुंडली को मिलाया है। ये लड़की आपकी जीवन साथी बनने के योग्य है और इससे शादी होते ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। कैसा आदमी है ये? बाहर से तो इतना मॉडर्न दिखता है, अंदर से घटिया और अंधविश्वासी है। गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए इसने मेरी बहन की जान खतरे में डाल दी। क्या करूं मैं किसे बताऊं कि उसकी जान खतरे में? कोई मेरा यकीन भी नहीं करेगा। अरे सूरज की ऐसी की तैसी, समझता क्या अपने आप को? जब वो कुछ नहीं था ना, तब मैं था उसके साथ, मैं, और आज मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे ही निकाल दिया। ओए गगन, मुझे अपने साथ काम पे रख ले। जब तेरे साथ यहाँ काम करूंगा ना, तब उसे पता चलेगा कि बंटी क्या है। मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ? मैं तुझे और तेरे सूरज को दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हनुमान जी का भक्त है और तू सूरज का। तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे भक्त था मैं, अब नहीं हूँ। अब दुश्मन हूँ उसका दुश्मन, और मुझे ना सूरज से बदला लेना है। हाथ मिला ले। सोच क्या रहा है? दुश्मन दुश्मन मिलके ना उसकी बैंड बजा देंगे। जल्दी बता, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये सच है कि सूरज ने इसे भगा दिया है। इसके गुस्से का फायदा उठाया जा सकता है। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सारा इल्जाम इस पर लगा सकता हूँ। वैसे सही किया तूने जो इधर चला है। आजा, मिलके काम करते हैं। ये गगन गगन, क्या बात है, आदमी हो यार। अरे बस क्या, दिल जीत लिया तूने। अब ये बंटी ना तेरे लिए काम करेगा बस। वाह बंटी, क्या बात है, एक ही झटके में तुमने नौकरी फिक्स कर ली। टैलेंटेड तो हो तुम। तो ठीक है, आज से और अभी से मैं तेरे यहाँ नौकरी करूंगा। इसी खुशी में ना तू घर के बने हुए लड्डू खा। ये क्या हो रहा है मेरे गले? गले क्या क्या खिला दिया तूने मुझे? तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था।
मिले हुए हो? क्या मिलाया था इस लड्डू में? मेरी आवाज जा रही है। तुम मेरे पति के वेज स्टॉल में नॉनवेज खाना मिला सकते हो, तो मैं बदला लेने के लिए लड्डू में कुछ मिला नहीं सकती? अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज जा रही है, कुछ ही घंटों में तुम हमेशा के लिए गूंगे हो जाओ। फिर क्या करोगे? अमा गूंगे मियाँ, अब ना कागज कलम के सहारे बात करना। अरे तू तो अंगूठा छाप है ना, वो भी नहीं कर पाएगा। जिंदगी भर कैसे रहेगा बिना बोले? वैसे तो तुझसे पढ़ाई होगी नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉपी पेन रख और सीख ले। कम से कम हालचाल तो बता सकेगा लिखकर। ये दवा देख रहे हो? इससे तुम्हारी जा रही आवाज वापस आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे क्यों दूं? चलो बंटी, चलते। नहीं मत जाओ, मत जाओ, नहीं तो मैं खांस के मर जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़, मुझे दवाई दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, ये दवा मैं तुम्हें दे दूं, पर इससे पहले तुम्हें सब सच सच बताना होगा कि पाव भाजी के ठेले में भाजी में तुमने ही लाल मिर्च मिलाई थी और ठेले पर केकड़े भी तुमने ही भेजे थे। बताओ सच। हाँ, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मैंने ही केकड़े भिजवाए थे स्टॉल पे, ताकि सूरज की बदनामी हो और उसका स्टॉल बंद हो जाए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ही दोषी हूँ। मेरा गला दुख रहा है। अरे ये क्या? मैंने सब कुछ सच बता दो। गुनगुने पानी में नमक मिला के पी लो, एक दिन खराश रहेगी, फिर आराम मिल जाएगा। बंटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग ऐसे मत जाओ, मुझे सेवा का एक मौका तो दो। मैं आप लोगों के लिए जूस मंगवाता हूँ। ईशा बहन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। पागल था मैं। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे जलन से नहीं, मेहनत से कमाना चाहिए। ए छोटे, 2 जूस लेकर आ। बड़े शेर बन के आए हैं ना दोनों। अब देखो कैसे सबक सिखाता हूँ इन दोनों को, खास करके इस तेज तर्रार ईशा को। गगन, क्या लगा तुझे कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अच्छी खासी गुंडागर्दी छोड़कर सही रास्ते पर निकल पड़ा था और तूने मुझे फिर से उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? सूरज यहाँ कैसे? अभी तक तो वहाँ मारपीट की नौबत भी आ गई होगी। ईशा, तुमने कितनी मेहनत की ना सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए, और मैंने एक ही चुटकी में सूरज को फिर से गुंडा बना दिया। हाँ बिंदिया, बोल, तूने मुझे बुलाया? मैंने तुझे ये कहने के लिए बुलाया कि मुझे खबर मिली है तेरे स्टॉल पर जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, वो सब गगन पाव भाजी वाले ने की है। मेरे जानने वाला वो गगन की स्टॉल पे गया था और उसने गगन को ये खुद कहते हुए सुना है कि उसी ने तेरे स्टॉल की बदनामी करवाई है और बर्बाद भी किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तूने कितनी मेहनत की थी और अरविंद अंकल के कितने अरमान जुड़े थे। ईशा की भी सारी उम्मीदें टूट गई। ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना ही चाहिए। आज उसने तेरे स्टॉल के साथ किया, कल वो किसी और के साथ करेगा। ऐसे तो उसकी गुंडागर्दी चलती रहेगी। ये स्टॉल मैंने ईशा जी के लिए खोला था। स्टॉल को ईशा जी का नाम दिया था। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ईशा जी का नाम भी खराब किया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुम डाल तुम्हें पात ईशा, तुम्हें हारता देखना तो बनता है, मजा आएगा। सूरज, इस पायल के साथ तुमने किया वादा याद है?
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।